हेलो हेलो। हाँ, गुड इवनिंग टू ऑल। सभी का एवर एग्ज़ाम प्लेटफॉर्म में स्वागत है। तो आइए, हम लोग अभी तक अपना जो है प्लेन टेबल सर्वेइंग का कुछ टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। जैसे जैसे हमने उसके बारे में बताया कि प्लेन टेबल सर्वेइंग है क्या, उसका प्रयोग क्यों किया जाता है, कैसे प्रयोग किया जाता है, उन सब चीज़ों के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से बखूबी तरीके से डिस्कस कर लिया है। उसके मैंने मेथड की भी बात करी थी। तो मेथड हमारे कौन कौन से थे, तो मैंने बताया था कि उसके 4 मेथड होते हैं। पहला हमारा रेडिएशन होता है, दूसरा इंटरसेक्शन, तीसरा अगर हम बात करेंगे किसकी, ट्रैवर्सिंग की, और वहीं चौथे की बात करेंगे तो हम रीसेक्शन की बात करेंगे। और रीसेक्शन मैंने का मेथड ऐसा बताया था आपको कि इसमें ही हम बात करते हैं कि अगर जब हमें कोई क्या होते हैं, 2 पॉइंट गिवन होते हैं या 2 पॉइंट नॉन होते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं, और तीसरे पॉइंट को हमें उसके बारे में जानना होता है। तो हम जिस पॉइंट को जानना होता है उसी पॉइंट पर खड़े होकर क्या करते हैं, अपना प्लेन टेबल सेट कर लेते हैं, और वहीं से ही रेस्पेक्ट 2 पॉइंट के उससे संदर्भ में हम क्या कर लेते हैं, अपना काम आगे की तरफ बढ़ाकर तीसरे पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं। ये सब मैंने आपको बताया था। और इन्हीं डिस्कस के बारे में आपको बताया था कि इसमें हम कंपास के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं, और किसके साइड के माध्यम से भी हम इसको कर सकते हैं। बैक साइड मैंने बताया था दूसरा मेथड। और साथ के ही साथ में इसमें कुछ प्रॉब्लम आती थी। प्रॉब्लम क्या थी, तो आप जानते हैं रिसेक्शन में 2 प्रॉब्लम आती है। पहली कौन सी होती है, आप सभी को पता है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम होती है, और दूसरी 3 पॉइंट प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, मतलब इसका सीधा सीधा संदर्भ यह है कि हमारे पास में जो पॉइंट होते हैं वो सारे के सारे 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम में क्या होता है कि उस संदर्भ में हमें सारे पॉइंट नॉन होते हैं, और सारे ही पॉइंट हमें ध्यान से रखने होते हैं। और मैंने जैसे डिस्कस किया था, बताया था कि उसके संदर्भ में हम बात करते हैं कि तीनों पॉइंट, दोनों 2 पॉइंट में 2 पॉइंट, 2 पॉइंट प्रॉब्लम में कितने होते हैं, 2 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट प्रॉब्लम में 3 पॉइंट होते हैं। तीनों के तीनों हमें क्या होते हैं, नॉन होते हैं। तीनों के तीनों ही या 2 के 2 ही हमें क्या होते हैं, प्लेन टेबल पर शो करे हुए होते हैं। और साथ के ही साथ वो सारी की सारी चीजें हम क्या कर लेते हैं, प्लॉटेड कर लेते हैं। लेकिन हमें पता कैसे चले कि हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है क्या वो सही है। कभी कभी क्या होता है कि जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं वो सारे तीनों बिंदु क्या होते हैं, एक पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट हो जाते हैं। अगर वो तीनों पॉइंट एक दूसरे पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट हो जाते हैं तो हमें पता लगता है क्या वो सही है। लेकिन जब तक हमारे पास में एक्यूरेसी चेक करने के लिए हमारा क्या होगा, ओरिएंटेशन, या फिर अगर हम बात करें किसकी, दिक विन्यास, अगर प्रॉपर तरह से वो हमारे नहीं किया जाएगा या वो अपनी दिशा में सही काम नहीं करेगा, तो ध्यान रखिएगा हमारा कार्य में पर क्या होगी, परिशुद्धता या एक्यूरेसी शो नहीं होती है। तो बहुत ही प्यार तरीके से सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी है, सब चीजें बता रखी है, सब चीज को कैसे चेक करना है, कैसे नहीं चेक करना है। तो उसी के साथ में आज जो टॉपिक हमारा चलने वाला, आज हमारा चलेगा कि रिसेक्शन की कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम कौन सी होती है, आपकी 2 पॉइंट प्रॉब्लम होती है और 3 पॉइंट प्रॉब्लम होती है। दोनों को ही डिस्कस करेंगे। मैंने बता दिया सारे पॉइंट नॉन होते हैं, लेकिन चेक हमें क्या करना होता है, क्या हमारे द्वारा कार्य किया जाने जो हम कर रहे हैं क्या वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई भी अगर अपना क्या करना है, अपना रिकॉर्डेड बैच लेना है, तो मात्र आपको कितनी अच्छी फैसिलिटी एवरे एग्जाम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप लोगों को दी जा रही है। आगामी अभी आप लोगों के एग्जाम आ रहे हैं, तो आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता भी होना चाहिए। एग्जाम अगर आ रहा है तो अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आप आवर एग्जाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। और साथ के ही साथ में अगर जिस बच्चे का भी कोई वीक पॉइंट है तो अपना रिकॉर्डेड क्लास लेकर वो क्या कर सकता है, आगे की तरफ अपना बढ़ सकता है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग आगे अपने टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे, और जो हमारे डाउट रह रहे वो हम सब क्लियर करते चलेंगे। फिर से बता रहा हूं, जितना भी बच्चा आपके डिप्लोमा होल्डर है या अभी पढ़ रहा है, या फिर उसके बाद भी किसी बच्चे को डाउट है, तो वो क्या कर सकता है, उस चीज को अपने कमेंट बॉक्स में बता सकता है कि मुझे यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, जो मैं अपनी तरफ से उसको सॉर्ट आउट करूंगा। क्योंकि डाउट बताना ही, डाउट तुम बताओगे, सोल्व मैं करूंगा, और सारी चीजें हम यहाँ से 1 to 1 करके डिस्कस करेंगे। और ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस नहीं है, वो हमारा क्या है, आपसी संबंध है। और आपसी संबंध है, आप मुझे डाउट बताएंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उस चीज का सॉल्यूशन दे पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। आपका जो भी कुछ अपना टेस्ट सीरीज वगैरह लेना है, टेस्ट फ्री है आपका, तो वो टेस्ट आप आराम से ले सकते हैं, और उस टेस्ट को लेकर अपना जो है क्या कर सकते हैं, उस पर
क्या कर सकते हैं 99 में लेकर अपना आगे कंटिन्यू बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा जो शुरू होगा वो हमारा क्या चलेगा, तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स एट्रीब्यूटेड बाय रीसेक्शन मेथड। तो रीसेक्शन मेथड, अभी आपको पता है रीसेक्शन क्या होता है, क्या होता है, ये होता है अंतरछेदन। क्या होता है अंतरछेदन, टाइपिंग प्रॉब्लम, अंतरछेदन। ठीक है, चलिए इसके क्या पॉइंट होते हैं, तो मैंने आपको बताया था इसके पॉइंट क्या होते हैं। तो रीसेक्शन की अगर हम बात करेंगे, रीसेक्शन की अगर हम बात करेंगे, रीसेक्शन मेथड क्या होता है, तो री का मतलब मैंने बताया था, री का मतलब होता है दोबारा। क्या होता है, री का मतलब होता है दोबारा। री का मतलब क्या होता है, दोबारा। तो इन सभी को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इसके करने की दो प्रॉब्लम होती है मेरे पास। एक तो कौन सी होती है, कंपास के माध्यम से हम इसको कर सकते हैं। किसके माध्यम से, कंपास के माध्यम से। या फिर अगर हम बात करें दूसरा, तो दूसरा कौन सा होता है हमारा, बैक साइडिंग होता है। क्या होता है, बैक साइड होता है। क्या हो सकता है, बैक साइड हो सकता है। इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कंपास बोलते हैं। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें। अब अगर मैं बात करूं कि प्रॉब्लम कौन कौन सी आ सकती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल 1 to 1 करके एक समस्याएं हम बता सकते हैं। बिल्कुल, समस्या से याद आया, समस्या आना क्या होता है, आपका पार्ट्स ऑफ लाइफ है, और उससे निकल जाना की कला है, जो अपने सॉल्यूशन के माध्यम से उसको बाहर निकलना ही एक आपकी कला होती है। जो हम क्या करते हैं, ये प्रॉब्लम का सामना करते हैं, पढ़ते हैं और अपने आप को निखार लेते हैं, और कहीं ना कहीं फिर क्या करते हैं, अच्छे से अपना नाम कमाते हैं, और अपनी मेहनत से, अपने रंग से, अपने माथे के पसीने से हम बहुत कुछ लोगों को चेंज कर देते। पहले खुद चेंज होगे तभी करोगे, अगर आप पहले ही दुनिया को चेंज करने चलोगे तो कोई नहीं हो पाएगा, पहली बार। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो हमारा कौन सा आता है, सेकंड कौन सा आता है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम। कौन सा आता है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम। 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 2 पॉइंट प्रॉब्लम। और यही कौन सी होती है, 3 पॉइंट प्रॉब्लम। ठीक है जी, चलिए 2 पॉइंट में क्या होता है, 2 पॉइंट में अभी मैं हिंट दे रहा हूं, बस आपको फटाफट बताऊंगा पूरी तरह से होता क्या है। 2 पॉइंट में क्या होते हैं, 2 पॉइंट हमें क्या होते हैं, नॉन होते हैं। क्या होते हैं, 2 पॉइंट हमें नॉन होते हैं। मान ले एक ये है और ये दोनों के दोनों ए और बी हो गया, ये दोनों पॉइंट हमारे क्या होते हैं, तो आप कहेंगे ये हमारे दोनों पॉइंट क्या होते हैं, नॉन होते हैं। कैसे होते हैं, नॉन होते हैं। बिल्कुल, तो क्या होता है, इनके बारे में हमें पता होता है, लेकिन इनके द्वारा कार्य जो किया जा रहा है क्या वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है, उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, अपना ओरिएंटेशन मेथड का क्या करना, प्रयोग करना होता है। अगर ओरिएंटेशन ही हमारे कार्य को बताएगा कि हमारे द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इसमें भी क्या होते हैं, 3 पॉइंट होते हैं, 1 2 3। डिप्लोमा होल्डर आप लोगों को ज्यादा क्या करना, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, लेकिन मैं फिर भी आपको एक कंपटीशन के माध्यम से चीजों को गेन कराता जा रहा हूं। अगर इसमें भी क्या होगा, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, इसमें भी क्या होगा, आपके तीनों के तीनों पॉइंट क्या रहेंगे, नॉन रहेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, जरूरी नहीं कि आपके द्वारा कार्य किया गया और वो तीनों का तीनों पॉइंट एक पॉइंट पर आकर क्या हो गए, एक ही पॉइंट पर आकर क्या हो गए, इंटरसेक्ट हो गए, इंटरसेक्ट हो गए। तो क्या वो कार्य शुद्ध है, जरूरी नहीं। जरूरी तो तभी है जब आप क्या करेंगे, उस तीनों पॉइंट को क्या करेंगे, ओरिएंटेड करके आप बताएंगे कि वो कार्य सही हो रहा है या नहीं। ये तो हो गया आपका इजी। लेकिन अगर ए बी सी पॉइंट एक दूसरे पर क्या नहीं करते, इंटरसेक्ट नहीं करते, तो वहीं पर ही क्या करेंगे, वो आपस में ट्रायंगल की फॉर्म बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल की फॉर्म बना लेंगे अलग अलग। तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रायंगल फॉर्म, ट्रायंगल क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल प्रॉब्लम भी कहते हैं, ट्रायंगल प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। तो चलिए इन समस्याओं को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो रीसेक्शन में आप ध्यान से सुनते चलिएगा। रीसेक्शन में बैक साइड लाइन, जितनी मैंने आपको बताई सारी चीजें बता दे रहा हूं। बैक साइड लाइन जिस बिंदु पर आकर मिलती है, बैक साइड लाइन जिस बिंदु पर आकर मिलती है, मान लेते हैं सी पॉइंट आपका कोई यहां हो जाता है, मान लेते हैं क्या, एक पॉइंट ये हो गया, बी ए हो गया, बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आकर क्या मिल रहे हैं, इस पॉइंट पर आकर कहीं मिल रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहा है, अब बैक साइड तो आप क्या करोगे, क्या करोगे, उसके रेस्पेक्ट में लेकर चलोगे। जिस बिंदु पर आकर मिलती है वह कई प्रकार के स्टेशन प्रॉब्लम की सत्य स्थिति क्या, अभी मैंने बताया कि जो पॉइंट मान लेते हैं, जो पॉइंट क्या हो रहे हैं, इधर से इधर से तीनों आगे इंटरसेक्ट हुए, तो जरूरी नहीं है कि वो कार्य शुद्ध हो चुका है।
जरूरी नहीं वो कार्य हमारा कैसा शुद्ध हो चुका है, तो वही कहना चाह रहा है स्थिति क्या सत्य स्थिति नहीं होती, अतः इस सत्य स्थिति ज्ञात स्टेशनों की संख्या से आधार पर निम्न प्रकार की निर्धारित की जाती है। वही क्या होती है हमारी 2 पॉइंट प्रॉब्लम, द्विबिंदु समस्या या फिर क्या त्रिबिंदु समस्या कहलाते हैं। तो ये ए हो गया और ये बी हो गया। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, फिर से समझ लीजिएगा। 2 पॉइंट प्रॉब्लम कितने होंगे, 2 पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट में 3 पॉइंट होंगे, और उन सभी के माध्यम से हमारे पास जो कार्य किया जा रहा है और वो इंटरसेक्ट 8 पॉइंट, तो जरूरी नहीं वो शुद्ध हो सकता है तब तक जब तक हम उसको ओरिएंटेट करके ये पूरी तरह से पता नहीं लगाएंगे कि हमने जो एक लाइन ड्रॉ करी थी क्या वो नेक्स्ट लाइन के संदर्भ में सही खींची है या नहीं खींची है, तो उस माध्यम से हम सारी चीज पता लगाएंगे। अगला पॉइंट, अब हम बात करेंगे किसकी 2 पॉइंट प्रॉब्लम। किसकी बात करेंगे, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, द्विबिंदु समस्या। बिल्कुल, द्विबिंदु समस्या। अब देखिए कैसे द्विबिंदु समस्या, ठीक है। जैसे भी आप समझना चाहते हैं पूरी तरह से समझेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, मान लेते एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया, ठीक है। क्या हो गया, ये हमारा कोई ए पॉइंट हो गया और ये हमारा कोई बी पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया, ये कोई हमारा बी पॉइंट हो गया, ठीक है। बिल्कुल, इन दोनों की स्थिति मान लेते हैं, इन दोनों की स्थिति आपको निकालनी है। तो मान लेते हैं कोई एक, मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक तो अपना स्टेशन यहां बना लिया और एक स्टेशन यहां बना दिया, ठीक है जी। उस स्टेशन को हमने क्या किया, इस स्टेशन को हमने डी कहा और इस स्टेशन को हमने सी कहा। ये दोनों के दोनों जो स्टेशन है वो हमारे दोनों स्टेशन जो है वे कैसे है, हम सभी को पता है। ये कैसे है, नॉन है, मतलब कैसे है, ये हमें क्या है, ज्ञात है। ये हमें दोनों के दोनों ज्ञात है, लेकिन इसके माध्यम से जो कार्य किया जा रहा है क्या वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चीज भी हमें पूरी तरह से पता होनी चाहिए। बिल्कुल, तो चलिए अब देखिए यहां से क्या आपने क्या किया, इजीप तरीके से मैं बता रहा हूं। आपने क्या किया, इस पॉइंट पता है, इस पॉइंट को आपको पता है, ठीक है जी। और यहां पर क्या करेंगे, एक डी और सी के संदर्भ में एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो हम सभी को पता है वो कैसी होती है, हमारी कैसी होती है, बेस लाइन होती है। कैसी होती है, बेस लाइन होती है। तो हम कह सकते हैं वो कैसी होती है, आधार रेखा होती है। कैसी होती है, आधार रेखा होती है। बिल्कुल ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहां से जब ये आधार रेखा खींची है तो आपको पता होगा कि यहां से लेकर यहां तक भी कोई डिस्टेंस रही होगी, कहेंगे आप हाँ बिल्कुल ये दूरी भी रही होगी। बस इस दूरी का पता लगाना है और वो सारी की सारी चीजें उठाकर क्या रखना है, इस पॉइंट पर ड्रॉ करते हुए चले जाना है। तो देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसमें प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति कहां पर, ड्राइंग शीट पर ऐसी 2 स्टेशनों से रिसेक्शन द्वारा निर्धारित करनी होती है जो पहले से ही ज्ञात है। मैंने क्या बताया अभी, जो पहले से ही 2 स्टेशन मेरे पास है और वे मेरे क्या है, ज्ञात है, नॉन है, उनके बारे में मैं जानता हूं, लेकिन क्या मैं वो जो नॉन है क्या वे अपने संदर्भ में काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वही उसी चेक करने की विधि को हम क्या कहते हैं, 2 पॉइंट प्रॉब्लम कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, रिसेक्शन का एक मेथड कहते हैं, जो प्लेन टेबल का चौथे नंबर का मेथड आता है। बिल्कुल, तो अब देखिए कैसे आप चेक करेंगे, स्पष्ट दिखाई पड़ती है और जिसको ड्राइंग, अब देखिए यहां पे दिखाई दे रही है, आपको क्या कहना चाह रहा है, स्पष्ट की बात कर रहे हैं। एक बात समझिए है कहीं, और जब मैंने क्या बताया था, चीजें आपको स्पष्ट दिखाई दे रही है लेकिन वहां क्या इनएक्सेसिबल है, मतलब वहां पहुंचना संभव नहीं है। तो अगर इतनी कहानी को हम ना दोहराए तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि सर आप इससे पहले पढ़ा चुके क्या कि हमारे प्लेन टेबल का सेकंड मेथड कौन सा, तो आप कहेंगे इंटरसेक्शन का मतलब क्या कि 2 स्टेशन साफ दिखाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई देते, लेकिन वहां पहुंचना संभव नहीं होता है। तो बिल्कुल यहां तक तो हमारा क्या होता है, इंटरसेक्शन हो जाता है, लेकिन उसके साथ ही आगे क्या कहना चाह रहा है कि स्पष्ट दिखाई पड़ती है और जिसको ड्राइंग शीट पर पहले से प्लॉट किया जा चुका है।
कहानी समझ में आ रही है? पूरी तरह से क्या पहले से काम हो चुका है, लेकिन पता नहीं कि कार्य सही हुआ या गलत। आइए, इसमें हम पहले से ज्ञात स्थितियों पर प्लेन टेबल को स्थापित नहीं कर सकते। क्या करें? नहीं करते हैं। समझ में आ रही बात को? नहीं करते हैं, क्योंकि जब हमें पता ही नहीं कि कार्य सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, और हम कैसे भाई इसको स्थिति निकाल देंगे? बिल्कुल। तो यहां से तो हमें पता लगा कि इसके संदर्भ में यहां काम हुआ, ठीक है जी। अब हमारे पास में क्या डी, एक पॉइंट हो गया डी और एक पॉइंट हो गया हमारा सी। अब क्या हो गया? आप क्या करेंगे? ए से लेकर और इसके संदर्भ में एक लाइन खींचेंगे, कहेंगे तो यहां से मान लेते हैं। पहली तो आपने क्या मान लिया? एक आपका कोई एक पॉइंट मान लेंगे, ये मान लिया। ये पॉइंट कौन सा है? डी पॉइंट है। और आप सभी को पता है कि ये पॉइंट लेने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, तो आप सभी को पता है हमको क्या चाहिए? इस पॉइंट को डी स्थिति को दर्शाने के लिए हमें क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए होती। पहला देखो भाई इधर, पहला हमें कौन सा चाहिए? एक तो हमें चाहिए केंद्रन। क्या चाहिए? ये तो समझ लीजिएगा कि ये तो ब्रह्मास्त्र भाई, ठीक है। कंपटीशन में ले लो, कहीं ले लो, ये तो आना ही आना। एक तो क्या हो गया? केंद्रन हो गया। दूसरा कौन सा होता है? समतलन होता है। और तीसरा पॉइंट कौन सा होता है? ओरिएंटेशन होता है। बिल्कुल, ओरिएंटेशन होता है। बिल्कुल। तो ये तो आपको पता है, कई बार मैच करवाने के लिए भी इनको पूछ लेता है। आपने डी पॉइंट निकाल लिया। डी पॉइंट लेने के बाद आपके पास में क्या है? ए पॉइंट है। ए पॉइंट के संदर्भ में आपका कौन सा? बी पॉइंट आपने ज्ञात कर लिया। क्या कर लिया? ज्ञात कर लिया। और इसी के साथ में आपने जो सी था उस सी को भी कर लिया, और सी को भी आपने निकाल लिया। और सी निकालने के बाद आपने सीधा यहां से लेकर इस किरण को भी, जो आपकी रे है, उस रे को भी आपने मैच करा लिया। क्या कर लिया? मैच करा लिया। तो ये देखिए, यहां से अभी मैं आपको बिल्कुल हल्का हल्का हिंट देके चल रहा हूं, बस आप चीजों को समझते चलो। यहां से लेकर आपने क्या कर लिया? यहां से लेकर ये आपका बी पॉइंट निकाल दिया। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी है, ठीक है। इसको जो सी है हमने यहां से क्या मान लिया? सी डैश मान लिया। इतनी चीज समझ में आई? मतलब हमने डी की स्थिति, डी स्टेशन से जो हमारे 2 पॉइंट नॉन थे, ए और बी, उसी के रेस्पेक्ट में हमने सारी चीजें समझी। कैसे? हम सभी को पता है, जब मैंने डी निकाला तो डी कार्य स्टार्ट करने से पहले जो उसके सामने मैंने क्या किया था? एक स्टेशन स्थापित किया सी, और उसी के रेस्पेक्ट में मैंने क्या किया? उसको ओरिएंटेट किया। ओरिएंटेट करने के बाद में मैंने डी और क्या निकाल लिया? डी और सी डैश निकाल लिया। अब उसी के संदर्भ में मैं क्या करूंगा? जो 2 पॉइंट नॉन है, कौन से? ए और बी, उनको भी मैं क्या कर लूंगा? ड्रॉ कर लूंगा। किसकी? कौन से स्टेशन से? जो मेरा स्टेशन डी है। तो चलिए आगे। माना, अब देखिए यहां से क्या हो जाए? आपका क्या हो जाए? लगभग मेथड शुरू हो जाता है। थोड़ा क्या हो जाता है? मेथड शुरू हो जाता है। मैं क्या बता रटवा ना रही हूं, मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, चीजों को समझा रहा हूं बस। और जब तुम समझ जाओगे तो करने में आसानी हो जाएगी आपको काम, ठीक है। रटना नहीं है, चीजों को बस समझना है। मैं फिर से बता रहा हूं, 3 ही चीजें इसमें 3 ही चीजें। सबसे पहले जिस पॉइंट पर आप काम करेंगे, सेंटरिंग करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? आप तो क्या करेंगे? उसका लेवलिंग कर लेंगे। हो गया काम खत्म। आ जाओ भैया, ठीक है। मतलब जहां तुम खड़े हो उस पॉइंट पे खड़ा होने के लिए आपको क्या चाहिए भाई? पढ़ाई लिखाई चाहिए, कैपेबिलिटी चाहिए, उस पर खड़े हो जाएंगे। हो गया। अब आगे का काम क्या है? वहां के एटमॉस्फेयर को समझना कि वो सही है गलत है। तो आप क्या करेंगे? वहां सब चीजें ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व का मतलब सीधा किससे आ रहा है? ऑब्जर्व का मतलब किससे आ रहा है? ओरिएंटेशन से आ रहा है। आप घूम के क्या करेंगे कि मेरे द्वारा जितना मेरा क्राइटेरिया है वहां सब कार्य करने वाले लोग अच्छे हैं या बुरे हैं, कैसे है, तो वो आप क्या कर लेंगे? उस तरह से ओरिएंटेड कर लेंगे। क्या कर लेंगे? ओरिएंटेड कर लेंगे। इसी तरीके से हाँ, जानता सब हूं, आप संस्था में गए, आप वहां के बारे में सब जानते हैं क्या है कैसे है। इसी तरीके से इसमें भी दोनों पॉइंट जो दिए वो भी आप जानते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि इसके द्वारा दोनों पॉइंट अपनी स्थिति में सही है या नहीं है। तो बस चलिए, माना दो एंड ए एंड बी क्षेत्र को स्टेशन है जिनके ड्राइंग शीट पर ए एंड बी, ड्राइंग शीट पर ए एंड बी, ये देख लीजिएगा ए एंड बी, ठीक है जी। बिल्कुल देखते चलिएगा, थोड़ा थोड़ा आपको चीजें क्लियर होती चले। ए एंड बी द्वारा अंकित किया गया है तथा स्टेशन सी कहां है? तो आप कहेंगे स्टेशन सी हमारा यहां है। स्टेशन सी के स्थिति बिंदु सी रूप में ड्राइंग शीट पर प्लॉट करनी है। क्या करना है? प्लॉट करनी है। क्या करना है? ड्राइंग शीट पर प्लॉट करनी है। बिल्कुल
इसके लिए ए बी सी के अतिरिक्त एक चौथे हेल्पर चाहिए भाई, एक चौथे हेल्पर स्टेशन डी की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, तो आप कहेंगे क्या करना चाह रहा है, एबीसी अतिरिक्त एक चौथे हेल्पर स्टेशन डी की आवश्यकता पड़ती है। बिल्कुल। अब आप सी मान लो हेल्पर के लिए या फिर डी मान लो, काम एक ही है, चाहे तो आप काम इधर से शुरू कर लो, चाहे काम आप इधर से शुरू कर लो, चाहे तो काम डी से शुरू कर लो, चाहे काम आप सी से शुरू कर लो, कोई बात नहीं है। लेकिन हमें क्या चाहिए होता है, एक हेल्पर की जरूरत होती है, क्योंकि वो सी पर क्या करता है, अपना रेंजिंग रोड वगैरह लेके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसी के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसी के माध्यम से हम खड़े होकर क्या करते हैं, अपना जो है ओरिएंटेट कर लेते हैं कि हमारे द्वारा काम जो किया जा रहा है वो सही नहीं किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो वही कहना चाह रहा है कि इसके लिए ए बी सी के लिए अतिरिक्त एक चौथे हेल्पर स्टेशन डी की आवश्यकता क्या होती है, पड़ती है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए क्या है, अब प्रक्रिया बता रहा है, मतलब प्रोसेस, क्या कह रहा है, प्रोसेस, क्या कहना चाह रहा है, प्रोसेस। अब देखिए बातों को समझ के चलिए। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो देखिए, स्टेशन सी के पास सहायक स्टेशन डी ले। बिल्कुल सही बात है। देखिए मैं आपको डायग्राम देता जा रहा हूं, फटाफट आप डायग्राम को समझ ले। देखिए डी के पास एक सहायक क्या है, सी है, या सी के पास एक सहायक क्या है, डी है। कहीं से भी समझ लीजिए, दोनों तरफ से कोई बात नहीं है, दोनों बराबर है, ठीक है जी। अब देखिए डी से प्लेन टेबल को स्टेशन डी पर सेट करके इस प्रक्रिया ओरिएंटेशन करे, ठीक है, इस प्रकार ओरिएंटेशन करे। समझ रहे हो ओरिएंटेशन क्या होता है, तो हम सभी को पता है क्या होता है, दिक् विन्यास। मतलब किसके लिए चेक होता है, तो आप कहेंगे किसके लिए, परिशुद्धता के लिए चेक होता है, परिशुद्धता के लिए। मतलब कार्य की स्थिति सही है या नहीं है, कार्य की स्थिति सही है या नहीं, ये पता लगाने के लिए हम ओरिएंटेशन का प्रयोग करते हैं। और ओरिएंटेशन किसके माध्यम से होता है, तो समझ लीजिएगा ये हमारे किसके, क्लैंप के माध्यम से इसको हम करते हैं। किसके माध्यम से, क्लैंप। और क्लैंप कहां होता है, तो हम सभी को पता है ये त्रिपाद में क्या होता है, लगा होता है। क्या होता है, त्रिपाद में लगा होता है। मैं 1 to 1 करके आपको चीजें बताता जा रहा हूं, बस आप चीजों को समझते चलिएगा। अब ओरिएंटेट करें कि सीट पर खींची क्या, ए एंड बी स्टेशन, मतलब एक स्टेशन आपका कोई ए है, यहाँ बी है, इसी के संदर्भ में आप क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे। मतलब कहाँ, यहाँ पर स्टेशन आपका ये हो गया, तो इसी के संदर्भ में क्या करेंगे, आप लाइन खींचेंगे, ये वाली जो ए होगी और ये बी हो जाएगी, जो ए हो जाएगी और ये बी हो जाएगी। इसके संदर्भ में ए किस पर, तो आप कहेंगे किस पर, ड्राइंग बोर्ड पर, ठीक है जी। ए एंड बी रेखा के स्टेशन रेखा ए बी के लगभग समानांतर हो जाए। अब टेबल को कस दें। बिल्कुल। तो क्या करेंगे, ओरिएंटेट कर लेंगे किसके रेस्पेक्ट में, अगर ये डी है तो ये किसकी है, सी है। तो इसके रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, ओरिएंटेट करेंगे। और ओरिएंटेट करने के बाद हम क्या करेंगे, क्लैंप को टाइट कर देंगे, और काम हमारा क्या हो गया, ये चालू हो जाता है। अब एलिडेट क्या होता है, सभी को पता है क्या होता है, एलिडेट क्या होता है, तो हम सभी को पता है ये क्या होता है, डिस्टेंस मेजरमेंट का काम करता है। क्या करता है, डिस्टेंस मेजरमेंट का काम करता है। मतलब क्या है, तो आप कहेंगे क्या, ये दूरी मापन का काम करता है। क्या करता है, दूरी मापन का काम करता है। अब देखिए कैसे, एलिडेट को ए से सटाकर स्टेशन ए को साधे। मतलब क्या करना, साधे का मतलब क्या, देखना है उसको, क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। और रेखा ए बी खींचे, ये खींच ली, ठीक है। इस प्रकार रेखा बी और डी खींचे। इस प्रकार रेखा बी और डी खींचे। ठीक है, समझ में आ रही बात को, अभी समझाऊंगा, ठीक है। यह दोनों रेखाएं डी पर आकर मिलेंगी।
ये दोनों रेखाएं डी पर आकर मिलेगी। अब समझिए बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए कहना चाह रहा है कि अब क्या करना है, आपने सारा काम कर लिया, क्लैंप के माध्यम से अपनी चीजें सटा ली, और इन चीजों को सटाने के बाद आपने क्या किया, ए एंड बी के क्या कर लिया आपने, रेखा खींच ली, रेस्पेक्ट टू किसके माध्यम से, जो हमने प्लेन टेबल पर एक पॉइंट बना डी, और डी हमने किससे स्थापित किया था, तो हमने केंद्र से, और संतुलन करके उसको प्राप्त किया। और इतना काम करने के बाद हमने सी के रेस्पेक्ट में हमने क्या कर लिया, हमने सी के रेस्पेक्ट में डी को ओरिएंटेट कर लिया। उसके बाद हमने ए एंड बी की स्थिति निकाल ली, और बी और डी की कर ली हमने क्या, लाइन खींच ली, जो लाइन खींच ली ये वाली, और ये क्या कर रही है, आपको दिख रहा होगा ये क्या हो रही है, डी पर क्या कर रही है, एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, क्या कर रही है, अंत क्या कर रही है, काट रही है, क्या कर रही है, काट रही है, क्या कर रही है, काट रही है। बिल्कुल, इतनी चीज समझ में आई। अब देखिए जितनी चीजें आती चली जाएंगी वो चीजें मैं क्लियर करते चलाऊंगा। तो यहां पर क्या हो जाए आपका, बीडी खींचो और यह दोनों रेखाएं डी पर आकर मिल जाएंगी, मिल गई। अब देखिए क्या, अब ड्राइंग शीट पर अंकित बिंदु कौन से वाला, तो आप कहेंगे सर डी वाला, कौन से वाला, अंकित बिंदु डी को किस कर, U4 का किस लिए प्रयोग होता है, तो आप सभी को पता है U4 का प्रयोग किसके लिए होता है, तो आप सभी को पता है ये हमारा केंद्रन के लिए होता है। और U4 के साथ में कौन होता है, और आप कहेंगे U4 के साथ में साहुल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लम बोब कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लम बोब कहते हैं। समझ में आ रही बात को, इस तरीके से होता है। इसकी शेप कैसी होती है, तो इसकी शेप कुछ हमारी कैसी होती है, इसकी शेप कुछ इस तरीके से होती है, इसकी शेप क्या होती है, इस तरीके से होती है, ठीक है जी, बिल्कुल इसके तरीके से होती है। ये मतलब हम कह सकते हैं कैसा होता है, ये एक चिमटा टाइप का होता है। कैसा होता है, तो आप कहेंगे ये कैसा होता है, चिमटे प्रकार का होता है। तो U4 को भूमि पर उतारे तथा वह खूंटी गाड़ दे, मतलब कोई आपका प्लॉट था ये वाला, ठीक है जी, ये क्या था आपका, कोई प्लॉट था। इस प्लॉट पर स्टेशन आपका ये है, स्टेशन ये है। इस पर आपने क्या करना है, इस पर अपना प्लेन टेबल को सेट कर देना है, यहाँ पर U4 लगा देना है। यहाँ से आपने निकाल लिया, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, तो आपसे कहेंगे कि यहाँ से साहुल लग जाएगा, और सह से हमारी ये खूंटी निकल जाएगी, और इस पर क्या लगा दो, चाहे तो आप कोई खूंटी लगा दो, या आरेखन दंड लगा दो, ठीक है, आरेखन दंड लगा दो, काम बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल सारी चीजें क्लियर है, बिल्कुल इस तरीके से ये कहना चाह रहे हैं। अगला पॉइंट, अब एलिडेड को डी से मिलाकर स्टेशन सी को साधे, ठीक है जी। आप डी से मिलाकर आप सी को साधना है भाई, सी से, यही वाला स्टेशन है, देखिए यहाँ पर क्या है, ए, ये हो गया डी, और ये क्या हो गया हमारा सी, ठीक है जी। यहां से ये खींच लिया आपने, और ये खींच लिया, और फिर ये खींच लिया, तो ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, डी है। अब क्या करना है आपको, सी को साधना है, ये वाली लाइन जो है यहाँ पर स्टेशन है, इस सी को साधना, यही कहना चाह रहा है। सी को साधे और रेखा कौन सी, रेखा डी ए खींचे, और कौन सी, आप रेखा डी ए खींचे। अब एक बात बताओ, जब आपकी ये चीजें डी ए यहां से क्लियर हो जाएगी, इसको ओरिएंटेट कर लोगे, तो आप क्या कर लोगे, डी ए ऑटोमेटिक ही खींच लोगे भाई, कि हाँ मेरे पास जो ओरिएंटेशन हुआ वो अंदाजे से सी की स्थिति से दर्शाता है, बिल्कुल सी की स्थिति से दर्शाता है। इतनी चीजें क्लियर। अब बात करते हैं बिंदु ए से, बिल्कुल सारी चीजें बताता जा रहा हूं, समझ लेना, बिल्कुल एक तरह से आपका क्या हो रहा है, पूरी तरह से प्रैक्टिकल हो रहा है, पूरी तरह से काम चल रहा है। बिल्कुल कंपटीशन में कहां से आता है, कंपटीशन में क्या आता है, रिसेक्शन, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम, ये किसके मेथड है, ये क्यों प्रयोग करते हैं, क्या इसमें जो स्टेशन 2 दिखने वाले क्या वो नॉन होते हैं या अननोन होते हैं, किस कंडीशन में रहते हैं, ठीक है, बस यही चीजें निकल के आती है। कंपटीशन के लेवल के इजी है, और अपने डिप्लोमा के लिए थोड़ा सा उसको बढ़िया से पढ़ना जरूरी है। बिंदु ए से एलिडेड क्या करना है, सटा कर रखना है, और स्टेशन ए को साधे तथा रेखा खींचे, जो क्या है, ये डैश है, ये क्या है, डैश है, सी डैश को सी पर क्या करती है, काटती है, क्या करती है, सी पर काटती है, अभी देखना इसका डायग्राम आएगा तो सब चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। अब
बिंदु सी से, अब बिंदु सी से सटाकर स्टेशन बी को साधे, देखिए यहां पे भी आपको दिख रहा होगा डायग्राम। अब क्या करना है, बी को साधना है भाई, ये देखिए यहाँ पे। अब क्या करना है, ये बिल्कुल उठाकर आपने कहा इस पे रख दिया, तो यहाँ डी हो गया, यहाँ सी डैश हो गया, यहाँ ए हो गया, यहाँ बी हो गया, काम पूरा चल रहा है अभी। अब इसको साधेगा, फिर यहाँ आएगा 2 पॉइंट प्रॉब्लम, फिर यहाँ आएगा, फिर इसके द्वारा यहाँ काटेगा, फिर ये पॉइंट आगे कहीं इंटरसेक्ट करेगी, उनके बीच में क्या आएगा वो ही बता देगा कि कितना एरर है या कितना एरर नहीं है, कितना एरर है या कितना एरर नहीं है। बिल्कुल, अब देखो वही चीजें कहेगा यहीं से ही। अब देखिए क्या कहना चाह रहा है, अब बिंदु सी से सटाकर स्टेशन बी को साधे, बी को ये वाला, ठीक है जी, कौन सा वाला, ये आपका स्टेशन है कौन सा, बी, और नीचे कौन है, सी। ये देखिए अब इसको सटवा रहा है यहाँ पे, स्टेशन सी से बी को, और रेखा खींचे, रेखा क्या करना, खींचना। यदि ओरिएंटेशन स्टेशन डी, यदि क्या कर रहा है, यदि ओरिएंटेशन स्टेशन डी पर सही था, बिल्कुल समझ लीजिएगा, अगर वो सही था तो यह रेखा बिंदु बी से पारित होगी। अब देखिए बात समझ लीजिएगा, अगर डी अपनी जगह सही है तो सी के द्वारा जो काम किया जा रहा है, तो हमने क्या डी पे काम क्या था, आपको सभी को पता है, ये डी था और ये हमारा सी डैश हमने मान लिया था, ये ए था और ये क्या था, बी था। समझ में आ रही बात। अगर कार्य जो मैं कर रहा हूं, अगर ए बी और ये सारा कार्य अगर सही कर रहा हूं, तो सीधा क्या कह रहा है कि बिंदु सी से सटकर स्टेशन बी को साधे और ओरिएंटेशन स्टेशन डी पर सही था। अगर ये वाला ओरिएंटेशन सही था, अगर ये ओरिएंटेशन सही था तो रेखा बिंदु बी से पारित होगी। तो ये वाली जो लाइन है बिल्कुल इसके पारित हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे, अगर सही था तो पारित होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि डी और वह सी पर टेबल का ओरिएंटेशन लगभग किया गया था, बिल्कुल लगभग किया गया था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एरर बनने की संभावना आने वाली है, ठीक है जी। चलिए आगे, इतनी चीजें क्लियर है, देखिए पूरी चीज को समझते चलेगा और पूरी चीज समझते चले, क्लियर होती चलेगा। और फिर अब क्या है, रेखा डी बी और सी किसके संदर्भ में, बी और डी, क्या डी और बी, अरे ये वाली लाइन भाई, ये वाली लाइन, कौन सी वाली लाइन, ये डी हो गया और ये कौन सी होगी, बी हो गई, ये कौन सी होगी, ए हो गई, इतनी, ये वाली लाइन कह रहा है बी सी। तो सी कहाँ है, सी ये रहा, मतलब सी ये रहा, और बी कहाँ है, बी ये रहा, कि वास्तविक स्थिति का प्रतीक है। लेकिन जो त्रुटि उत्पन्न हुई है, यह कौन रेखा, ए बी व ए बी डैश, समझ रहे हो बात को, ए बी डैश। अब देखिए यहां से ए बी डैश, यहां से क्या होगा, ए बी हो गया, अब यहां से क्या होगा, ए बी, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए बी, ये वाली लाइन है ना, ये क्या होगी, ए बी डैश। अब इसी के संदर्भ में हमें सही करने के लिए हम कोई स्टेशन मानेंगे, मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कोई एक स्टेशन मानेंगे, वो स्टेशन हम क्या माने देखते। इस त्रुटि को दूर करने के लिए अब देखिए बी, ये आ गया ए बी डैश के कोण कितने पर आएगा, कोण कितने का, बी ए कौन सा, बी ए बी डैश, बिल्कुल। कोण, इस त्रुटि को दूर करने के लिए टेबल को हम फिर से क्या करेंगे, घुमाएंगे। अब कैसे घुमाएंगे, बी ए बी की तरफ हम उसको क्या करेंगे, घुमाएंगे, थोड़ा सा क्या करेंगे, घुमाएंगे, और घुमाने के बाद में ओरिएंटेट करेंगे कि पिछले वाले के संदर्भ में जो काम किया गया था, क्या कितनी त्रुटि इसमें बन गई, कितनी त्रुटि नहीं भाई, उसको हम कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं, उसको घुमाना होगा, और इसके लिए निम्न प्रक्रिया अपनाते हैं, मतलब अभी तक यहां से हमें एरर पता लग गया कि अगर
कार्य सही चल रहा था तो हमारा जो सी पॉइंट था वो क्या करेगा बी को क्या करेगा, इंटरसेक्ट कर देगा, बिल्कुल पास कर देगा पूरे को, ठीक है जी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसमें कुछ क्या होगा, एरर बनेगा, और वो एरर को हम दूर करेंगे, क्या क्लैम को लूज करेंगे, पिछले वाले के संदर्भ में ओरिएंटेट करेंगे और तब हम उसको निकालने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब एलिडेट को रेखा को अब एलिडेट को रेखा ए बी के साथ रखते हुए पटल को इस तरह घुमाया कि रेंजिंग रोड आर लक्षित हो। अब देखिए यहां पर मान लेते हैं कोई आपकी जो है, ये मान लेते हैं हम क्या, आर, रेंजिंग रोड रख लिया हमने कोई आर, ठीक है जी। इस तरीके से घुमाया और रेंजिंग रोड लक्षित हो जाए, लक्षित क्या ये दिखना चाहिए जो मैं बता रहा हूं, कस दे और उसके साथ में उसको कस दे। अब रेखा ए बी जो आपकी कौन से वाली है, ये कौन से वाली, तो आप सभी को पता है ये हमारी ड्राइंग वाली, कौन सी, ड्राइंग वाली, और ये कौन सी है, फील्ड वाली, कौन सी है, फील्ड वाली, के समानांतर सही दिक स्थापन में आ जाए, मतलब ओरिएंटेशन में आ जाए, इस तरीके से उसको घुमाना है, ठीक है। अब स्टेशन सी के टेबल पर सही स्थिति सी ज्ञात करने के लिए एलिडेट को ए पर सटाकर स्टेशन ए को साधे। कब काम हो रहा है ये, तो आप कहेंगे काम कब हो रहा है, ये तब हो रहा है जब हमें पता लगे कि इसमें त्रुटि आ रही है। फिर हमने क्या किया, अपने प्लेन टेबल का जो क्लैम था वो लूज किया, और उसको लूज करने के बाद हमने क्या किया, फिर अपने कार्य को हमने क्या किया, सी से डी को देखा, बिल्कुल हमने क्या किया, सी से डी को देखा, और फिर उसके बाद में हमने क्या, बी को निकाला, और फिर हमने ए को निकाला, और उस कंडीशन में हमारी काम होता चला गया, इस कंडीशन में हमारा काम होता चला गया, बिल्कुल। तो इस तरह से भी हमारी चीज को देखनी है कि अब चीज ये कह रहा है कि मुझे वो सही निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर फिर से वही चीजें हैं क्या, डी सी ए बी, यहां से इस चीज को देखेंगे, और यहां से चीज देखने के बाद हमने लूज किया, और लूज मानने के बाद हमने मान लिया बी डैश, और इसी के सामने एक स्टेशन रख लिया, और स्टेशन हमने मान लिया आर, और उसके संदर्भ में देखना चाहते हैं। अब इसके पैरेलल करने के लिए हमने क्या कर दिया, क्लैम को लूज किया। अब क्लैम को लूज कर सटाकर स्टेशन ए को साधे और रेखा खींचे। अब इसके प्रकार एलिडेट को बी से सटाकर स्टेशन बी को लक्ष्य करे, मतलब हर एक पॉइंट अपने आप में बता रहा है, तुम्हें भी क्या करना है, बार बार लिख लिख के समझना, क्योंकि इंटरव्यू में इसी तरीके से आएगा कि ये बता दीजिए कि अगर ओरिएंटेशन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही तो आप उसको कैसे करेंगे, क्लैम को कब घुमाएंगे, कब किस पॉइंट से एलिडेट को सटा कर रखेंगे, कैसे उसको हम निकालेंगे, तो वो सब चीजें भी आपको यहां से दिखेगी। लक्ष्य करे और रेखा खींचे, दोनों अंतर छेदन रेखाओं का काट बिंदु स्टेशन सी को टेबल पर सत्य स्थिति सी दर्शाएगा। उसके बाद में क्या हो गया, सी दर्शाएगा। अब जब लूज हो जाएगा तो ये जो एरर था, ये वाला जो एरर निकल कर आया था, वो एरर क्या हो गया, खत्म हो जाएगा, और सीधा यहां से ये निकल जाएगा, तो हमें पूरी स्थिति का पता लग जाएगा। ये देख लीजिएगा, ये पूरी की पूरी कहानी आपके सामने, इतनी बड़ी जो कहानी थी वो मैंने बता दी। अब इसमें गड़बड़ी एक हो गई है, इसमें गड़बड़ी एक हो गई कि ये डायग्राम कैसा लग गया, उल्टा लग गया, डायग्राम कैसा, उल्टा लग गया, ठीक है जी, डायग्राम कैसा, उल्टा लग गया। तो चलिए, अब अगर ये उल्टा लग गया तो मैं आपको इसकी सही स्थिति बना रहा हूं, आप देख लीजिएगा एक बार। हाँ जी, स्टेशन ए, स्टेशन बी, ठीक है, यहां से आपने एक स्टेशन ये बनाया, उसके बाद एक स्टेशन आपने ये बनाया, ठीक है, बिल्कुल। अब यहां से क्या हुआ, अब आपको चीजें समझनी है, अब कैसे करोगे, तो आप कहेंगे तो हम कर लेंगे कैसे। अब देखिए यहां से आपने ये सब चीजें, अब मैं फटाफट ड्रॉ कर रहा हूं। ये आपका डी हो गया, डी कैसा है मैंने आपको बताया। उसके बाद में सी डैश कैसा है ये मैंने आपको बताया, ए कैसे आया, बी कैसे आया ये पूरा बताया। उसके बाद मैंने आप लोगों को ये पूरी चीजें यहां से लेकर यहां तक बताई कि ये कैसे बनी। तो आप कहेंगे यहां से लेकर मेरी चीजें ये क्लियर होगी, उसके बाद यहां से लेकर ये मेरी चीजें ये क्लियर हो गई, बिल्कुल। ये डी था और ये हमारा क्या था, सी था, स्टेशन जो था। उसके बाद
उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारी कोई लाइन थी, तो आपने कहा हाँ जी लाइन थी, वो हमने क्या मानी थी, हमने मानी थी बेस लाइन। क्या मानी, बेस लाइन, मतलब दो स्टेशनों के बीच की दूरी हमने मान ली। स्टेशन को उठाया, यहां से काम कंप्लीट हुआ और अपने स्टेशन को कहां ले गए, सी पर ले गए। कहां पे ले गए, सी पर ले गए। सी पर रखने के लिए आप चीजों को समझो, बिल्कुल ऐसे की ऐसे ही मैं बना रहा हूं, अब आप बस थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहां ए, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो यहाँ ए, यहाँ बी, उसके बाद यहाँ डी और यहाँ सी डैश। और ये लाइन कौन सी थी, ये लाइन थी हमारी कौन सी, तो आप कहेंगे ये लाइन थी हमारी ये वाली जो हमने निकाली। इतनी चीजें क्लियर है। अब यहां से आपने सटाया और सटाने के बाद अपना पूरी चीज देखिए। अब आपने क्या किया, ओरिएंटेड किया, ए पॉइंट पर रखा और अपने ए को देख लिया। अब जब ए को आपने देखा, तो जब आपने ए को देखा तो आपके कुछ लाइन निकल के आएगी, तो कहेंगे यस। तो हमारी लाइन कौन से निकल के आएगी, हमारी लाइन कुछ ये निकल के आएगी। ठीक है जी, ये लीजिए आगे। उसके बाद आपकी अगर कार्य की शुद्धता ठीक थी, कार्य में क्या थी, एक्यूरेसी थी, तो आप कहेंगे अगर कार्य में एक्यूरेसी थी तो आपका कार्य पूरी तरह से कैसे हो जाएगा, तो आप कहेंगे मेरा कार्य पूरा इसके पैरेलल आएगा। लेकिन अगर इसके पैरेलल नहीं आया, अगर इसके पैरेलल वो नहीं आया तो कहीं ना कहीं उसमें एरर है, तो कहेंगे हाँ। तो अगर उसमें कहीं ना कहीं एरर था तो वो निकाला। अब वो एरर था कौन सा, अब वो एरर था कौन सा, तो वो एरर भी निकालना आपको जरूरी था। तो आपने कहा कि हमने वो एरर निकाला कैसे, वो एरर हमने निकाला कैसे, इसके माध्यम से, इसके माध्यम से निकाला। और जब हमें एरर पता लगा तो हमने बाहर निकाल के एक स्टेशन माना और वो स्टेशन क्या रखा, वो स्टेशन हमने पता लगा वो स्टेशन हमारा कौन सा रखा, तो हमने वो स्टेशन माना कौन सा, आप कहेंगे वो स्टेशन हमने मान लिया पी। क्या मान लिया, अपना स्टेशन पी मान लिया, बिल्कुल हमने क्या मान लिया, पी। और यही से हमारा क्या निकल गया, ये बी डैश आ जाता है। ये क्या निकल के आता है, हमारा बी डैश निकल के आता है। मतलब कब तक उसे घुमाएंगे तब तक उसे लूज करेंगे, ताकि वो इसके बराबर में जो एरर था वो एरर कहने जो खत्म ना हो जाए, वो एरर तब तक खत्म ना हो जाए, तो हाँ जब तक हमारा कार्य नहीं बनेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से इतनी सारी चीजें, यहाँ से पी जहां जहां है मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद आपका क्या था, उसके बाद बी डैश और फिर आपका कितना आ गया, ये आपका बी हो जाता है। इस तरीके से आपका पूरा का पूरा काम हो जाता है और यहाँ पर लेकर इसको बना लेते हैं। ठीक है जी, अब एक बार मैं आपको बता रहा हूँ, क्लैंप होने से बिफोर द चेकिंग द, जब चेक करने से पहले, ठीक है, चेक बिफोर एक्यूरेसी बिफोर द, जब हम क्या करेंगे उसको चेक करने से पहले हमने चेक किया तो ये कुछ कंडीशन निकल के आ रही थी, ये कुछ कंडीशन उसमें निकल के आ रही थी। ठीक है जी, ये कुछ कंडीशन इसमें निकल के आई थी। अब चीजों को कैसे आप जस्टिफाई करेंगे कि जो हम कार्य कर रहे थे वो हमारा सही था या सही नहीं था, इस तरीके से आप पूरी कहानी को अपना निकाल लेते हैं। इस से हमारा जो इतनी सारी चीजें थी मैंने बताई थी वो हमारी सारी चीजें क्लियर होती जा रही है। अब यहाँ से देखिए ये डायग्राम थोड़ा सा आपका लग गया उल्टा, तो कोई बात नहीं है, ये डायग्राम मैंने लेकिन फिर भी आपको पूरी तरह से मैंने क्या किया, आपको चीजें पूरी तरह चीजें यहाँ से समझा दी। इसका डायग्राम मैंने आपको सीधा दे दिया, कैसे निकालना है कैसे करना है। और आपसे आप कैसे क्वेश्चन आएगा कि ये बता दीजिए कि 2 पॉइंट प्रॉब्लम में आने का काम कारण, तो समझ लीजिएगा इसका मेन क्या है, सही तरीके से ओरिएंटेशन न होना, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात सभी जानते हैं कि आपके द्वारा जो कार्य किया गया वो दोनों के दोनों स्टेशन नॉन है, लेकिन गारंटी नहीं है कि आपके द्वारा जो कार्य किया गया वो सही है तब तक जब तक आप उसका क्या करेंगे, ओरिएंटेशन नहीं कर लेंगे। बिल्कुल, तो यहां से अगर हम बात करेंगे तीसरे बिंदु यानी कि कौन सा, 3 बिंदु समस्या यानी कि 3 पॉइंट प्रॉब्लम, उसमें 2 पॉइंट में क्या होता है आपके 2 पॉइंट नॉन होते हैं और इसमें 3 पॉइंट प्रॉब्लम आपके 3 पॉइंट नॉन होते हैं। बिल्कुल होता है इसी के तरीके से, लेकिन कार्य को प्रैक्टिकली हम क्या कर ले, स्थल पर जाकर आसानी से चेक करते चले जाते हैं। तो देखिए इसमें भी क्या होता है, इसमें प्लेन टेबल की स्थिति क्या होती है, क्षेत्र में ऐसे 3 स्टेशन से बैक साइड द्वारा स्थापित करते हैं, जो बैक साइड स्थिति द्वारा, वही बैक साइड अपना चेक करने वाला, एक्यूरेसी ओरिएंटेशन
पहले से ज्ञात है, पहले से ज्ञात है, स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल मैंने क्या बोला, तीनों दिखाई देंगे, नॉन भी होंगे, और जो शीट पर पहले से ही अंकित है, जो शीट पर पहले से ही अंकित होते हैं, बिल्कुल भाई कार्य हम क्या कर लिया, पहले से अंकित था, बिल्कुल हम कभी कर लिया, वो तो हमने तीन मेथड से कर लिया था, किससे, एक तो रेडिएशन से, इंटरसेक्शन से, और तीसरा हमारे कौन सा, ट्रैवर्सिंग से। लेकिन वो कार्य कभी भविष्य में कुछ चेक करना पड़ जाए, क्या वो सही है गलत है, उस चीज को हम समझते हैं, क्या वो सही किया गया नहीं किया गया, क्या गारंटी थी कि अगर उसमें गलती आई, बिल्कुल। अर्थात ड्राइंग टेबल या टेबल को नए स्टेशन पर पहले या ज्ञात सत्यांश का मतलब होता है क्या वो उसमें सत्यता है, एक्यूरेसी है या नहीं है, के संदर्भ में स्थापित करना है, कि हमारे द्वारा जो कार्य किया गया वो सही है या नहीं है। तो इसके क्या है, इसके तीन पॉइंट होते हैं, तीन हमारे क्या होते हैं, ये तीन मेथड होते हैं इसको निकालने के, तो 3 पॉइंट होते हैं। 3 पॉइंट प्रॉब्लम को हल करने की 3 विधियां हैं। पहली कौन सी आती है, तो आप कहेंगे पहली आती है हमारी ट्रेसिंग। कौन सी आती है, ट्रेसिंग। पहली कौन सी आती है, तो आप कहेंगे ट्रेसिंग। दूसरी कौन सी आती है, ग्राफिकल या बेसल्स मेथड। और तीसरी हमारी कौन सी आती है, तो आप कहेंगे कौन सा, लेहमन। कौन सी आती है, लेहमन मेथड, ठीक है जी, बिल्कुल। तो ट्रेसिंग, अब देखिए लेहमन मेथड की अगर हम बात कर ले, ये क्या होता है, आपका कोई समझ ले, तो कोई एक आपका प्लॉट है और ये कोई एक्स है, ठीक है जी, ये कोई वाई है, मान लेते ये कोई जेड है, ठीक है जी। अब आपने निकाला तो कुछ इस तरीके से पॉइंट कटेंगे, किस तरीके से, तो आप कहेंगे कि इसके पॉइंट सर जो कटेंगे वो हमारे किससे, ट्रायंगल शेप में आ गई। कैसी आ गई, ट्रायंगल शेप में आ गई। कैसे भी आ सकती है, ट्रायंगल शेप में ये आ गई, कुछ भी है किसी माध्यम से। और वो सारा का सारा क्या होता है, कुछ इस तरीके से, एक सर्कल में क्या होता है, ये क्या होता है, एक तरीके से सर्कल में इस तरीके से सर्कल में आ जाता है, ठीक है जी, ये सर्कल में कुछ इस तरीके से आ जाता है, बिल्कुल। अब आप कहेंगे सर ये सर्कल में आ गया, लेकिन सर्कल में आ गया और मुझे कार्य करना है, सर्कल में आने के बाद ये कुछ इस तरीके से सर्कल बन रहा है, बिल्कुल। तो मैं कहूंगा जो इसके बीच में ये जो एरर बन रहा है, तो इसको मैं कहूंगा क्या, ट्रायंगल एरर। अब जितनी चीजें मैं बताई ये तो आपके किसके लिए, कंपटीशन के लिए, बहुत अच्छी है। और इसको कहूंगा क्या मैं, सर्कल एरर, इसको मैं कहूंगा सर्कल एरर। तो ये तो कंपटीशन के किसके माध्यम से, और याद रखिएगा यही सबसे कैसा होता है, कैसा होता है, ये सबसे अच्छा होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये क्या कैसे होते हैं, एक्सट्रीमली एक्यूरेसी मेथड, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें, अब ट्रेसिंग क्या होता है, ट्रेसिंग को वही सीधे सीधे समझना है आराम से। तो मैंने बता दिया 3 पॉइंट प्रॉब्लम, तीनों पॉइंट नॉन होते हैं, उनको चेक करने के लिए ओरिएंटेशन से चेक करते हैं कि सही हो रहा है गलत हो रहा है, इन सब चीज को। अगर वो क्या उसमें एरर है तो 3 पॉइंट प्रॉब्लम 3 पॉइंट के द्वारा हो रहा है, 2 पॉइंट के द्वारा हो रहा है तो वो आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 2 पॉइंट प्रॉब्लम, बिल्कुल क्या हो गया आपका 2 पॉइंट प्रॉब्लम। तो इस तरीके से हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाती है और हम इसका ही मेथड पकड़ लेते हैं। पहले वाला कौन सा होता है, ट्रेसिंग। कौन सा होता है, ट्रेसिंग पेपर मेथड। अब देखिए, आप समझते हैं 1 to 1, समझाने वाले ज्यादा नहीं है, बस सुनते जाना है और देखते चले जाओ। और फटाफट 1-2 बार सुनोगे तो आपको चीजें ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, बिल्कुल। इसमें क्या होता है, ट्रेसिंग। चलिए मैं पहले डायग्राम आपको दिखा देता हूं। देखिए इसका डायग्राम, इसका मैं आपको डायग्राम दिखा दूं। ये कुछ डायग्राम है, फिर उल्टा डायग्राम लग गया, ठीक है जी, फिर उल्टा डायग्राम इसका लग गया। तो देखिए यहाँ क्या है, ए पॉइंट है जो मुझे क्या है, नॉन है, ये भी क्या नॉन है, ये भी नॉन है, ये भी नॉन है, ठीक है जी, नॉन है बिल्कुल। और ये क्या है, कोई एक बिंदु है, ये कोई एक बिंदु है, वो क्या है, पी है, समझ लेना पी है, ठीक है। पी पहला था, बाद में हमने चेक किया तो पी डैश हो गया। उसके बाद अगर पहले पॉइंट की हम बात करेंगे, पहले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो पहला कैसा था, जो ओरिजिनल था वो कोई ए था, फिर हम उसके बी था और कोई हमारा सी था, ठीक है। लेकिन जैसे पी डैश हुआ तो क्या होगा, ए डैश बी डैश, मैं आपको बिल्कुल एकदम क्लियर करके दिखा रहा हूं, ठीक है जी।
यहाँ देखिए क्या था, जब P था, जब P था जो मतलब P डैश, और ओरिजिनल वाले की हम बात करेंगे, तो अगर हम ओरिजिनल वाले की बात करेंगे तो ओरिजिनल में क्या था, आप कहेंगे ओरिजिनल में क्या था, चलिए ले लेते हैं। ओरिजिनल में क्या था P, तो P के साथ में क्या था, तो आप कहेंगे A था, B था और C था। क्लियर। उसके साथ आपका P फिर क्या हो गया, चेंज हुआ, A डैश, B डैश, C डैश। इस तरीके से आपको सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, इस तरीके से आपको सारी चीजें क्या हो रही है, क्लियर हो रही है। बिल्कुल। तो यहां से इन चीजों को निकाल लिया। ये क्या है आपका, तो आप कहेंगे ये हमारी फील्ड स्टेशन है। कैसे हमारे फील्ड स्टेशन है, कैसे हमारे, ये हमारे कैसे है, फील्ड स्टेशन है। बिल्कुल, ये कैसे हमारे फील्ड स्टेशन है। ठीक है जी। ये कैसे है हमारे, ये कैसे हमारे ट्रेसिंग, ये कैसे हमारे ट्रेसिंग, कैसे है ट्रेसिंग, यानी कि हम कह सकते हैं ऑन द पेपर, या फिर हम कह सकते हैं क्या सीट पर, कैस पर, सीट पर। ठीक है जी। तो इस चीजों को समझना है। अब देखिए, आइए पीछे शुरू करते हैं। अब क्या चीजें इसमें हमें समझनी है, इसमें क्या, इसमें ट्रेसिंग पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। माना ए बी सी में तीन ज्ञात, कैसे है आपको मैंने अभी बताया, तीन ज्ञात स्टेशन है जो ए बी सी, जो क्या ए बी सी उनकी ड्राइंग शीट किस पर, तो आप कहेंगे ड्राइंग शीट पर अंकित स्टेशन है। बिल्कुल। उपकरण, आपका कोई भी उपकरण है, एक्स वाई जेड टी ले लीजिए, उपकरण स्टेशन ए है जिसकी स्थिति इन ज्ञात स्टेशनों के संदर्भ है, और सीट पर टी। तो आपके ये जहां स्मॉल दिख रहा है ना, वो सीट पर है, और जहां कैपिटल है वो फील्ड में है। ध्यान रखिएगा कि रूप में अंकित करनी है। मैं जल्दी आप फटाफट बता रहा हूं। ये आपका क्या आ गया, प्रोसेस आ गया, ये आपका प्रोसेस आ गया। टेबल को जितना भी टेक्निकल वर्ड है वो सारे इंग्लिश में है, जिस पॉइंट के माध्यम से वो सारे के सारे पॉइंट आपको वहां दिए हुए हैं। बिल्कुल। यहां से टेबल को स्टेशन किस पर, टी पर इस प्रकार सेट करें कि अंदाजे से रेखा ए बी, स्टेशन ए बी कहां सर, ये ड्राइंग पर है और ये आपके फील्ड में, के लगभग समानांतर हो जाए, या रेखा बीसी समझ में आ रही है ना, बीसी भाई कहां थी, ए बी सी किस पर चल रही है, ड्राइंग शीट पर, वह फील्ड में है, तो कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, तो यहां से बीसी के लगभग समांतर हो जाए। बहुत ही बढ़िया। एक ट्रेसिंग पेपर को ड्राइंग शीट के ऊपर लगभग लगाकर स्टेशन खूंटी यानी कि वही टी की स्थिति U4 हम सभी को पता है किसके लिए प्रयोग होता है, तो ये प्रयोग होता है हमारा किसका, केंद्रन के लिए। से ट्रेसिंग पेपर पर उतार ले माना बिंदु कैसा है, आपने टी मान लिया, कैसा मान लिया, टी मान लिया। अब क्या करना है, एलिडेट को टी से, अब कहां चेंज होने वाला है, देखो एलिडेट को टी डैश से सटाकर क्रमशः स्टेशन ए बी व स्टेशन ए बी व सी को साधे, वह रेखाएं आप देखिए, रेखा किसके, ए क्या, ए स्टेशन है, स्टेशन किसी स्टेशन, टी स्टेशन से। ठीक है जी। अब क्या बी है किससे, तो आप कहेंगे कहां से, यहां देख ले एलिडेट को टी से। ठीक है जी। अब टी यानी कि ए से एलिडेट सटाया जो ए डैश है, अब बी से एलिडेट सटाया जो टी डैश है, अब सी डैश को क्या किया तुमने, सी डैश को तुमने किससे सटाया, टी डैश से सटाया और खींचे और खींचना शुरू। यह रेखाएं शीट पर अंकित ए बी सी व सी से पारित क्या नहीं हो, पारित नहीं होगी, क्योंकि टेबल का ओरिएंटेशन, ये लो भैया, सही नहीं है। कहानी खत्म। अगर ओरिएंटेशन सही होता तो एबीसी इज इक्वल टू स्मॉल एबीसी स्टेशन पी एलिडेट से हम निकाल लेते, काम खत्म। लेकिन क्या हो रहा है, वहीं पर स्टेशन डैश होता जा रहा है, क्या टी डैश से, कौन सा, तो आप कहेंगे ए डैश बी डैश सी डैश, लो भाई काम खराब। और इस तरीके से क्या हुआ, सही कार्य नहीं हो पा रहा है। तो आप क्या कहेंगे, अब ट्रेसिंग पेपर को ढीला करके उसे शीट पर इस तरह घुमाया, वही क्लैंप के माध्यम से घुमाया कि रेखा कौन सी, ये लीजिए कौन सा, बी डैश टी डैश, उसके बाद कौन सा, सी डैश टी डैश। ठीक है जी। अब टी डैश क्या होता है, सभी को पता है, हमारा एलिडेट काम कर रहा है, और हमारा ए क्या है, ए स्टेशन है जो ड्राइंग शीट पर दिखाया गया है। अब बिंदु ए बी सी से पारित हो अर्थात
ए डैश ए बी डैश बी के ऊपर सी डैश सी के ऊपर आ जाए। अब देखिए भैया, अब यहां पर आ जाओ, एक बार मैं आपको दिखा दूं, क्या जब चीजें हमारी क्लियर थी, जब हमारी चीजें क्लियर थी तो आप यहां देखो, आप यहां देखो क्या कंडीशन आ रही है। जब आपने किसी भी पी बिंदु से अपना चीजें खींची थी तो सी थी, उसके बाद बी थी, उसके बाद ए थी, ठीक है। अब वहां से क्या हुआ, यहां से आपने क्या किया, जब स्टेशन चेंज किया तो अपना क्या निकल गया, तो यहां पर ए और ए डैश, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि क्या हो रही है, ये क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहीं ना कहीं कर रही है, नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट बिल्कुल कर रही है। तो वही चीजें कहना चाह रहा है कि कहीं क्या होगा, वो चीजें कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, इतना 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 क्रम से एबीसी पारित हो जाए, पारित, ठीक है जी, पारित हो, अर्थात ए डैश ए बी डैश बी के ऊपर सी डैश के ऊपर आ जाए। आगे जी ऊपर में बिल्कुल आ रही, कहीं ना कहीं काट रही है तो ऊपर ही आ रही है। अब आलपिन ले, अब आलपिन जानते हो ना, क्या किसी चीज को जोड़ने के लिए, किसी चीज को जोड़ने के लिए और उसकी नोक से बिंदु टी के स्थिति ड्राइंग शीट पर ट्रांसफर कर ले, यह बिंदु टी होगा और स्टेशन टी के ड्राइंग शीट पर शुद्ध स्थिति दर्शाए। शुद्ध स्थिति क्या करनी है आपको, उस पर ले जाकर दर्शानी है, बिल्कुल। अब शुद्ध स्थिति कैसे दर्शाओगे, तो आ जाओ भैया, कैसे, ड्राइंग पेपर को सटाकर नए प्राप्त बिंदु टी को टी ए टी बी टी सी मिला दे। लो जी, मिला दी भैया, मिला दी, ठीक है जी। ये देखिए अब क्या कर दिया आपने, सब चीजें ए बी सारी की सारी चीजें मिला दी, बिल्कुल। किसके माध्यम से, तो आप कहेंगे एलिडेट के माध्यम से, अब एलिडेट को रेखा किस पर, रेखा टी ए से सटाकर स्टेशन ए, अब देखो स्टेशन ए, यहां से ना एक चीज कर लो भाई, जहां जहां ये पी आ रहा है ना, वहां कर लो भाई टी, क्या कर लो, टी। और जहां जहां ये क्या आ रहा है, जहां जहां यहाँ पी आ रहा है, पी डैश आ रहा है, वहां कर लो टी डैश। समझ में आ रही, जहां जहां मैं लिख रहा हूं भैया, यहां से लिख रहा हूं, जहां पी है वहां तो कर लो टी, और जहां पी डैश है वहां कर लो टी डैश, लो टी डैश, ठीक है। ये लीजिए, अब टी ए से सटाकर स्टेशन ए पर दृष्टि डाले, यदि दृष्टि रेखा ए को ठीक समद्विभाव नहीं कर पाती, तब टेबल को ढीला करके घुमाया और फिर से ए को साधे, इससे टेबल क्या होगी, ओरिएंटेटेड हो जाएगा और टेबल को इस स्थिति में आ जाएगा, बिल्कुल इस स्थिति में आ जाएगा। एक बार क्या करना है, उसको स्टेशन यहां रखना है, फिर यहां रखना है, और फिर उसको क्या करना है, घुमाना है, ओरिएंटेट करना है, फिर वहां देखना है, तो आपकी स्थिति सारी की सारी कैसे हो जाएगी, सेम आ जाएगी, बिल्कुल सही आ जाएगी। ये देख लीजिए, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, यहां से कोई एक टी है, वहां से आपने इंटरसेक्ट कर दिया, देख लिया, अपना रे डाल दी, फिर आपने चेंज कर दिया, T1 ले लिया, फिर वहां से निकाल दिया, फिर A डैश B डैश C डैश। तो इस तरीके से आपकी चीजें निकल गई। और जब ये चीजें निकली तो इस तरीके से अब 1 to 1 करके अगर हम देखेंगे, 1 to 1 करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। स्टेशन रखेंगे और फिर क्या करेंगे, एक के अंदर डालेंगे, फिर हम चेक करेंगे, फिर उसको अगले पे ले जाएंगे, फिर हम ओरिएंटेड करेंगे, फिर चेक करेंगे, फिर बिंदु निकालेंगे। इस तरीके से 1 to 1 अलग अलग करके हम निकाल लेते हैं, अलग अलग करके हम निकाल लेते हैं। ये पीडीएफ में आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अब अगर हम बात करें किसके 2 पॉइंट, फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, 2 पॉइंट 3 पॉइंट। 2 पॉइंट दो बिंदु होते हैं जिसमें क्या होती है, दोनों चीजें नॉन होती है। 3 पॉइंट में 3 नॉन होते हैं, तीनों के बारे में जानती है। कार्य की शुद्धता सही है या गलत है, कैसी है, इन सभी का पता लगाने के लिए हम ओरिएंटेशन का करना जरूरी है। इसलिए रिसेक्शन का जो सगा भाई माना जाता है वो ओरिएंटेशन माना जाता है। अगर ओरिएंटेशन अपने आप में सही काम नहीं कर रहा है तो आपका कार्य कोई भी शुद्ध नहीं होगा। कभी कभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कभी कभी क्या होगा कि तीनों बिंदु अगर एक ही पॉइंट पर क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन गारंटी ये नहीं रहेगी कि कार्य आपके द्वारा किया गया वो कैसा है, शुद्ध है। वो तब तक नहीं होगा जब तक हम पूरा तरह से कार्य अपना नहीं कर लेंगे। इसलिए 3 पॉइंट निकालने के 3 मेथड मैंने बताए। पहला कौन सा है, तो आप कहेंगे कौन सा, ग्राफिकल मेथड होता है, मैकेनिकल मेथड, और दूसरा बेसल्स, और तीसरा हमारा लेमन मेथड होता है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता रखी है। अब ओरिएंटेशन देखिए चेक कैसे करोगे,
जांच कैसे करोगे, तो आप कहेंगे हम जांच कैसे करेंगे, तो ओरिएंटेशन की जांच के लिए एलिडेट को रेखा टीबी सटाकर स्टेशन बी को साधे, स्टेशन किसको, बी को साधे। यदि दिक स्थापन सही है तो क्या होगा, दृष्टि रेखा बी को क्या करेगी, समद्विभाजित करती आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। अगर कार्य तुम्हारा सही चल रहा है तो आप एलिडेट के माध्यम से वो क्या करेगी, एक दूसरे को समद्विभाजित करेगी, एक दूसरे को काटती वहां से निकल जाएगी। बिल्कुल सही, वही उसका सही। अगर ऐसा नहीं होता है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, फिर प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट करते हैं किससे, 3 पॉइंट प्रॉब्लम के माध्यम से। यह जांच रेखा टीसी पर एलिडेट रखकर और स्टेशन सी को साधकर किसी भी जांच किसकी क्या कर सकते हैं, साधकर भी की जा सकती है। बिल्कुल, तो यहां से इसकी जांच है। अगर पूरी तरह से वो काम हो रहा है, सही हो रहा है, अगर उसके माध्यम से आपका किया गया कार्य बिल्कुल सही है, तो याद रखिएगा आपके जो भी आपको बताया गया वो सारी चीजें बिल्कुल सही है। अगर वो उसमें फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है तो याद रखिएगा उस कंडीशन में हम लोग क्या कर लेते हैं, उस कंडीशन में हमारा कार्य क्या होगा, शुद्ध हो ही नहीं सकता। तो ये ध्यान रखें, कोई भी कार्य अगर करना है तो रिसेक्शन का मैंने आपको बता दिया कि रिसेक्शन होता है, तो मैं आपको बता दिया रिसेक्शन एक वो होता है जिसके माध्यम से हमारे क्या होती है, हमें स्टेशन नॉन होते हैं, उसके माध्यम से हम निकाल ले। तो मैंने आपको बताया था एक हमारा कौन सा होता है, कंपास के माध्यम से निकाल लेते हैं रिसेक्शन, दूसरा हमारा कौन सा होता है, कौन सा, बैक साइड के माध्यम से निकाल लेते हैं। कंपास के माध्यम से जो निकाल लेते हैं उसमें हमारे क्या होता है, 2 पॉइंट नॉन होते हैं, दोनों पॉइंट के रेस्पेक्ट में हमें तीसरा पॉइंट निकालना होता है, तो हम तीसरे पॉइंट पर ले जाकर अपने स्टेशन को क्या कर देते हैं, सेट कर देते हैं। और जब हम सेट कर देते हैं उसी के रेस्पेक्ट में ए के और बी को निकालकर हमारा तीसरा क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक ज्ञात हो। लेकिन वो कब होगा, जब आप ओरिएंटेशन सही से करेंगे। बिल्कुल, और वही कौन सा, बैक साइड वाला होता है। तो बैक साइड में क्या होता है, ए बी सी तीनों बिंदु होते हैं, तीनों एक दूसरे को काटेंगे। ओरिएंटेशन हम बी सी के लिए करेंगे, फिर हम सी पर ले जाएंगे, सी पर रखेंगे, और सी पर हम रखने के बाद वहां से जो भी एक दूसरे का इंटरसेक्ट करेगा वही हमारी कार्य की शुद्धता बता देता है। लेकिन इसकी 2 प्रॉब्लम होती है रिसेक्शन की, एक कौन सी होती है, 2 पॉइंट प्रॉब्लम और एक 3 पॉइंट प्रॉब्लम। 2 पॉइंट प्रॉब्लम क्या होती है, जिसमें दोनों पॉइंट हमें क्या होते हैं, नॉन होते हैं, और उसके संदर्भ में हमें कार्य निकालते। जैसे मैंने बताया था कि आपको स्टेशन क्या होते हैं, दिखते हैं, लेकिन क्या होते हैं, इनएक्सेसिबल होते हैं, वहां पहुंच नहीं सकते। तो उस कंडीशन में क्या हो, इंटरसेक्शन। लेकिन कार्य का आपके द्वारा जो कार्य है वो सही किया गया या गलत किया गया, तो उसका पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेथड लगाया जाता है 2 पॉइंट प्रॉब्लम, जिसमें दोनों पॉइंट को रखते हैं और उन दोनों पॉइंट को निकाल के हम क्या कर लेते हैं, 1 to 1 वहां से चेक कर लेते हैं कितना एरर आ रहा है। काम फिर से बता रहा हूं, क्लैंप का मेन रोल होता है, ओरिएंटेशन का मेन रोल होता है, और जो हमारे 2 स्टेशन होते हैं वो एक दूसरे पैरेलल है या नहीं वो, और फिर आगामी हमारा कार्य कंटिन्यू होकर अपने आप एरर बताएगा कि वहां से कितना एरर आने वाला है। 3 पॉइंट प्रॉब्लम, तीनों के तीनों पॉइंट आपको पता होते हैं, तीनों पॉइंट आपको पता रहेंगे तो आप कार्य बखूबी तरीके से निभा सकते हैं और वहां से उसको हम निकाल सकते हैं। इसके 3 पॉइंट प्रॉब्लम के 3 मेथड होते हैं। पहला हमने कौन सा बताया आपको, लेमन मेथड होता है, दूसरा ट्रेसिंग होता है, और हमारा तीसरा कौन सा होता है, बेसल्स होता है। फिर से बता रहा हूं, पहला हमारा कौन सा होता है, तो हमारा पहला होता है लेमन मेथड, दूसरा कौन सा होता है, बेसल्स मेथड, तीसरा हमारा कौन सा, ट्रेसिंग पेपर। तो मैंने ट्रेसिंग पेपर को पूरा का पूरा आपको डिस्कस किया, पूरा का पूरा ट्रेसिंग पेपर का बताया कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अगर वो इंटरसेक्ट कर जाएगा तो समद्विभाव और कार्य सही है, अगर ऐसा नहीं कर रहा है तो हम क्या करेंगे, 3 पॉइंट प्रॉब्लम है उसको हम सॉर्ट कैसे कर सकते हैं, ये मैंने आपको पूरी तरह से बता दिया, ये पूरी तरह से मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आज के जो हमारा पूरा एजेंडा था प्लेन टेबल का वो हमारा सारा का सारा क्लियर हो जाता है, सारा का सारा क्लियर हो जाता है। उसी के माध्यम से हम सारी चीजों को समझ लेते हैं। प्लेन टेबल क्या होता है आप सभी को पता है, फील्ड वर्क होता है, कहां कर सकते हैं कहां नहीं कर सकते हैं। एक बार क्या करना है, इसमें लगभग मैंने 4 लेक्चर इसके ले लिए हैं, तो 4 के 4 लेक्चर को तेजी के स्पीड 0.25 के माध्यम से फटाफट कानों में लगा के सिर्फ सुन लीजिएगा, और जैसे सुन लेंगे वैसे आपको सारी चीजें ऑटोमेटिक रिकॉल होती चली जाएगी। और आपको जो भी चीजें डाउट रहती है तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर हमें यहाँ दिक्कत है, मैं आपको और भी बढ़िया तरीके से डायग्राम के माध्यम से या जैसे मुझसे सॉर्ट आउट होगा मैं वैसे आपको संतुष्टि करूंगा। और इतना ही है आज के लिए, इतना ही है। बाकी हमारा कल जो टॉपिक आएगा और देखते हैं कल नया टॉपिक कौन सा आएगा, और आप लोग बताइएगा आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कमेंट्स बॉक्स में डाल दीजिएगा।
ठीक है। सर्विंग सेकंड का कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है आप एक बार डाल दीजिएगा, उसके बाद में फिर मैं आपको चीजें पढ़ाता चला जाऊंगा, सिखाता चला जाऊंगा और ज्यादा चीजें आपको देता चला जाऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर बढ़िया से अपना जो है, तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए थैंक यू। अगर उसके बाद सेशन मजा आ रहा है तो सेशन को हमारे लाइक करिए और जबरदस्त तरीके से सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जितना भी बच्चा ज्यादा जुड़ेगा इतना ही ज्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा और इतनी ज्यादा चीजें मैं आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। और आप लोगों को मेरे द्वारा जो कंटेंट आपको हिंदी में दिया जा रहा है टाइपिंग किया हुआ, क्या वो आपको अच्छा लग रहा है, ये भी साथ के साथ में बताइएगा। बस आपको देखना है और फटाफट स्पीड से सुनना है, काम बनता चला जाएगा एकदम जबरदस्त। ना राइटिंग की प्रॉब्लम ना कुछ, ना डायग्राम आपको प्रॉपर दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा चीजें सिखाई जा सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना और मेहनत करिए और अच्छे से आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।